नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार के पटना में 3 बड़े अस्पताल हैं। जी हां, एम्स, पीएमसीएच और आईजीएमएस। जी हां, यह 3 बड़े अस्पताल हैं, लेकिन एक अस्पताल का आज हम पोल खोलने जा रहे हैं और वह मेरे ऊपर बीती है। उस अस्पताल में उसका पोल खोलने जा रहे हैं। जी हां, उसका नाम है आईजीएमएस। जी हां, आईजीएमएस में मेरे साथ जो घटा है उसकी कहानी बताने जा रहे हैं। और बताने के पीछे कारण यह है कि पीएमसीएच में जो हुआ है उससे रिलेटेड आप समझ जाइएगा। जी हां, आईजीएमएस में मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप जाइए, वहां दिखाइए, इलाज अच्छा होता है। मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब थी। मैं अपने गांव से लगभग 120 किलोमीटर की सफर कर रात के 2 बजे से चला और सुबह में 7 साढ़े 7 बजे मैं आईजीएमएस के गेट पर पहुंचता हूं। आईजीएमएस के गेट पर पहुंचता हूं और इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचता हूं। तब वहां से कहा जाता है कि जाइए रसीद कटाइए। पहले मरीज को नहीं उठाया जाता है। पहले कहा जाता है कि आप जाइए, रसीद कटा के आइए। रसीद कटाने के बाद कहा जाता है कि स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, जाइए उस स्ट्रेचर पर लाद कर खुद लेकर आइए। सोचिए, वहां ये कहानी है। वहां नर्स नहीं काम करते हैं, वहां कंपाउंडर कोई काम नहीं करता है। जाइए, लेकर आइए। स्ट्रेचर पर हम लोग लादते हैं। हम होते हैं, मेरा भाई होता है और उसके दोस्त होते हैं, मम्मी होती है। वहां पे हम लोग स्ट्रेचर पर रखते हैं और लेकर इमरजेंसी वार्ड तक अंदर जाते हैं। वहां कुछ ऐसा नहीं होता है। वहां एक मशीन लगा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि ये दवाई, वो दवाई, ये सिरिंज, वो सिरिंज, वहां ले जाइए, वहां ले जाइए। खुद से स्ट्रेचर पर खींचकर लेकर जा रहा हूं। सोचिए, उस वार्ड में, वहां वहां वहां, और फोन भी कर रहा हूं। और दिन दशहरा का 10वीं होता है। किसी का फोन नहीं लग रहा था, और जिसका फोन लग रहा था वो रिसीव नहीं कर रहा था। मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक कॉल किया हूं, उसके पीए ने फोन नहीं उठाया। किसी ने फोन नहीं उठाया है। वहां पे एक सुई दिया जाता है, उसके बाद और हालत खराब हो जाती है। उसके बाद हालत जब खराब होती है तो 1 घंटे मैं वेट करता हूं, बेड के लिए इधर उधर भटकता हूं कि बेड मिल जाए, एक रूम मिल जाए, एडमिट करा दूं, डॉक्टर देख लें। लेकिन डॉक्टर देखते नहीं है। डॉक्टर की कहानी होती है कि दशहरा है, 10-11 बजे तक आएंगे। यह मामला वहां होता है। सोचिए, 10-11 बजे तक आएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तब तक वहां अगल बगल कुछ लोग घूमते रहते हैं। बेड चाहिए, मैं इतना में दिला दूंगा। बेड चाहिए, इतना में दिला दूंगा। बेड चाहिए, इतना में दिला दूंगा। यह चर्चा वहां शुरू हो जाती है। अगर मैं वहां मोबाइल निकालता और वहां पतकता शुरू कर देता, मेरे अंदर खुनस थी बहुत ज्यादा कि मैं इस पर बोलूं। लेकिन उधर मेरे फादर पड़े हुए थे स्ट्रेचर पर, और इधर ये हालात थे कि मैं वीडियो करूं। 1 घंटे के बाद मुझे जब नहीं रहा गया तो मैं, सभी लोग बेचैन हो गए। उसके बाद मैं वहां से एम्बुलेंस बुलाता हूं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूं। अब मैं अपने जीवन में कसम खाता हूं कि कभी भी सरकारी अस्पताल का मुंह नहीं दिखाऊंगा, और मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा कि सरकारी अस्पताल जाइए। वहां बेड भी बिकाए जाते हैं। बेड बेड जो होता है बिके जाते हैं। सोचिए, मेरे साथ घटना हुआ, जबकि मेरे मंगल पांडे के पीए का नंबर है, उसके साथ पप्पू यादव का नंबर है, अनेकों विधायकों का नंबर है मेरे पास। मेरे जिला के जितने विधायक हैं सबका नंबर है। सबको मैं कॉल किया हूं, सभी विधायक का। किसका नाम लूं? अनेकों, शालिनी मिश्रा, सचिन प्रसाद सिंह, मनोज यादव, कृष्णनंदन पासवान, राजेंद्र राम, सबके पीए के पास फोन किया हूं। सबको, विधायकों को कॉल किया, कोई रिसीव नहीं किया। सुबह 7 बजे अनेकों लोग का। आज मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में,
लेकिन याद आता है वो भी दिन। लेकिन विधायक छोड़िए, वहां डॉक्टर के जो हालात हैं वो हालात मंगल पांडे की वजह से है, वो हालात इस सरकार में रहने वाले लोगों की वजह से है। और सिस्टम जो है ना वो सबसे गंदा सिस्टम है, वहां सबसे गंदा सिस्टम है। अस्पताल जाइएगा गंद भरा पड़ा है पूरा तरह से, क्योंकि दलालों का गंद है वहां पे, और स्थिति खराब है। जब हम इस कहानी को बता रहे हैं ना, ये कहानी नहीं है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये मेरी कहानी है, सच्ची घटनाएं हैं, मेरे साथ घटी है। मैं किनके किनके पास, मैं अनेकों को हिस्ट्री दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। मैं अनेकों लोगों को फोन किया हूँ लगातार 1 घंटे तक, किसी की पे भी नहीं पहुंची है, किसी की भी नहीं। हमारे सांसद महोदय राधा मोहन सिंह हैं, उनके भी फोन गए थे मेरे पास, मैंने भी उनको फोन किया था। और सबने कितने बजे फोन किया है पता है? जितने जिनके पास मैंने कॉल किया सबने किया दोबारा कॉल। और जानते हैं कितने बजे? 11 बजे, जब मैं एक सरकारी अस्पताल छोड़ प्राइवेट अस्पताल में चला गया था। उसी बगल में 1.5 किलोमीटर आद्विक ट्रोमा हॉस्पिटल है, वहां पर। हाँ, आद्विक ट्रोमा हॉस्पिटल, उसी में गया था। उसी कहानी को मैं बता रहा हूं कि वहां पर एक घटना हुआ था। आज पीएमसीएच में मनीष के साथ जो भी हुआ हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सवाल उठता है कि वहां भी पत्रकारों की अलाउ क्यों नहीं होती है उस हॉस्पिटलों में? या शासन या प्रशासन बैठा हुआ अलाउ करे कि पत्रकार जहां मन हो वहां घुसेगा? देखिए, एक ये बिहार का सिस्टम सुधार नहीं दिया गया तो फिर कहिएगा। पैसा नहीं होगा, जिन जिन जो गरीब होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, आईजीएमएस हो, पीएमसीएच हो या एम्स हो। एम्स की कहानी एक बार मैं बताऊंगा फिर कभी, और वो भी दिल्ली की एम्स और पटना की एम्स की भी मैं कहानी कभी बताऊंगा। 1-2 दिन रोज में वो भी दोनों की कहानी मैं बता दूंगा, कभी पटना की एम्स की और दिल्ली की एम्स की, क्योंकि उन दोनों में मैंने झेला है। एक 14 में झेला है और एक 24 में झेला है उस हॉस्पिटलों में। और मैं अपने जीवन काल में सोचा हूं, जीवन में सोच लिया हूं कि कभी भी, कभी भी सरकारी अस्पतालों का मैं किसी को सजेशन तक नहीं दूंगा कि आप उस सरकारी अस्पताल में जाइए, आप एडमिट कराइए, स्वस्थ हो जाइएगा। नहीं, मैं कहूंगा कि आपको अगर खेत बेचना है ना, बेच लीजिए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाइए। कर्जा लेना है ना किसी से, ले लीजिए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाइए। क्योंकि सरकारी अस्पताल बिहार का नहीं सही है, नहीं सही है। सिस्टम खराब है बिहार की सरकारी अस्पताल। वो इमरजेंसी वार्ड में आपको इमरजेंसी नहीं देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में आप इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा गिना जाता है। वहाँ पैसा नहीं गिना जाता है। तब भी मैं बता दूं, मैंने उस झोंक में 1,000 रुपया बर्बाद किया था आईजीएमएस में 1 घंटों में। ये मेरी मैं कहानी जो बताया हूँ, सोचिए 1 घंटों की कहानी है। और मेरे साथ अगर पैसा ना होता तो मैं आद्विक ट्रोमा हॉस्पिटल में तो नहीं आता। यहाँ 9 दिन 10 दिन रखने में अनेकों लाख रुपया बर्बाद हुआ, अनेकों लाख। आज मेरे फादर नहीं है इस दुनिया में, मुझे क्या होता है मुझे सब कुछ पता है। सोचिए कि मेरे पास लाख रुपया नहीं होते, अनेकों लाख रुपए नहीं होते, कितने लाख लगे उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। अनेकों लोग फोन किए थे बाद में, पप्पू यादव तक भी फोन आया था, लेकिन उससे पहले 7 साढ़े 7 बजे किसी का फोन रिसीव नहीं हुआ था। वो दिन भी याद आते हैं आज। तो ये मेरी कहानी थी, मेरी अब आत्मबीती कहानी थी। तो मैंने सोचा कि ये हालात बिहार के हैं, तो मैं कहानी बिहार की ही बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है बिहार के अस्पतालों में। एक बार अगर सरकार अनुमति दे दे कि जाइए, किसी डॉक्टर से सवाल नहीं करना है आपको, बस आपको अस्पताल की कोना कोना बताना है, उस अस्पताल का कोना कोना क्या,
मैं आईजीएमएस का धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझे पता है आईजीएमएस की कहानी, वहां 1,00,000-2,00,000 कहानियां, बस तो वहां बेड नहीं है, लोग नीचे सोए हुए हैं। आईजीएमएस की कहानी, लाशें पड़ी है वहां पे अगल बगल में, वहां की कहानी। और डॉक्टर कहते हैं 11 बजे आएंगे। सोचिए, ये कहानी सच्ची कहानी है। तो मैंने सोचा कि जब कहानी पीएमसीएच की चल रही है तो मैं आईजीएमएस की भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आईजीएमएस का भी जान जाइए आप कि आईजीएमएस में हुआ था क्या। ये भी बिहार का बड़ा अस्पताल है आईजीएमएस, और क्या हुआ था। सोचिए मेरे साथ हुआ, एक गरीब के साथ क्या होगा, होता होगा, वो सोचने वाली बात है। जय हिंद।